अब गाइस अपन लोगों ने कल एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकेंड सब पार्ट छोड़ा था, ठीक है। देखो इसका बुक में जैसा मैं कल बता रहा था, इसका बहुत छोटा सा बहुत क्यूट सा आंसर दिया गया है कैसे करना है, बट वो या तो आप रट के जाओ या मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करो उसने कहाँ से सोचा था। यानी देर माइट बी सम लॉजिक, मुझे नहीं दिख रहा था वो लॉजिक, ठीक है। तो आयुषी एक बार मुझे क्वेश्चन आप डिक्टेट करेंगे प्लीज़। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a plus b ए प्लस बी ई की पावर सी e एक्स, power c। ठीक है। हाँ। अब देखो मैं मेरे बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैंने या तो ये पूरे को मान लूँ या इसको मान लूँ, ठीक है। तो मैंने पूरे को ही मान लिया अभी के लिए टी, ठीक है। देखो ये अच्छा लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान देना। लेट ए प्लस बी ई की पावर सी एक्स बी इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने तो बी सी ई की पावर सी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो रहा था ये, ठीक है आप लोगों के लिए। इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, आपके स्कूल वाले भी यहीं पर डी एक्स लिख देते थे, याद है कि आप लोगों को। तो वही चीज़ मैं कर रहा था थोड़ा समय बचाने के लिए खुद के लाइफ का। डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो रहा था, तो मेरा डी एक्स वैसे डी टी अपॉन सी बी ई की पावर सी एक्स हो गया था। हैड आई सब्सटीट्यूटेड एज इट इज नाउ इट वुड हैव बिकम डी एक्स जगह पे डी टी अपॉन ये सी बी, भले ही बाहर भी डाल दूँ ये ई की पावर सी एक्स आता और इसी जगह पे मैं टी लिख देता था। बट यार मैं एक्स को हटाना चाहता था ना, एक्स तो वापस रह ही गया है, तो उसके लिए अब मुझे ये यहीं पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये ई की पावर सी एक्स या बी इंटू ई की पावर सी एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, टी माइनस ए हो जाएगा। तो मैंने बोला डी एक्स इज गोइंग टू बी डी टी अपॉन सी इंटू टी माइनस ए, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करना शुरू किया, डी एक्स इज डी टी टी माइनस ए, और ये पूरा का पूरा कितना है बच्चे लोग मेरा टी है। अब याद करो वैसे अपन आज देखने वाले हैं, बट वो याद है आप लोगों को वो पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ तो भी चीज़ होती थी, उसमें कुछ तो भी ऐसा था 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर है तो इसको मैं कुछ तो भी a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी से इक्वेट करूँगा। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नंबर नंबर वन ही नहीं, फिर करेंगे एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने 1/t माइनस ए इंटू टी को कुछ तो भी मे बी कैपिटल x/t माइनस ए प्लस कैपिटल y/t से रिप्लेस किया है, करना है मुझे। तो मैंने एलसीएम लिया राइट हैंड साइड पे, तो उस हिसाब से t प्लस y इंटू टी माइनस ए हो जाएगा। डिनोमीटर दोनों के कट गए हैं। अब अगर मान लो मैं क्या बोलते हैं इसको t को a मान लेता हूँ, इफ़ t इज इक्वल टू a तो 1 इज इक्वल टू एक्स ए हो जाएगा मेरा, प्लस y इंटू ज़ीरो हो रहा था, तो इम्प्लाइज मेरा x की वैल्यू हो जा रही है 1/a के बराबर, एक ये आ गई मेरी। और वही अगर मान लो मैं इफ़ t इज इक्वल टू ज़ीरो मान रहा था मैं, तो 1 इज इक्वल टू ये ज़ीरो y इंटू माइनस ए हो रहा था, तो y की वैल्यू -1/a हो गई होती थी। तो मेरे y की वैल्यू -1/a हो गई है। देखो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया था कि छोटा है बड़ा है, बहुत बड़ा जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो आई कुड हैव रिटन दिस एज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ x मतलब 1/a टाइम्स t माइनस ए प्लस y यानी -1/a था टाइम्स t dt। आपको 1/a पूरा पूरा कॉमन निकालना, आप निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस ए माइनस 1/t dt। इसको अगर मैंने आगे सॉल्व किया होता तो 1/ac लॉग ऑफ t माइनस ए माइनस लॉग ऑफ t हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो मैं वैसे इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता था ln t माइनस ए अपॉन टी प्लस सी 1/ac ln। अब देखो t की वैल्यू कितनी मानी थी हम लोगों ने, कहाँ गया भाई, a प्लस बी ई की पावर सी एक्स, a प्लस बी ई की पावर सी एक्स, और ये माइनस a था अपॉन a प्लस बी ई की पावर सी एक्स, ठीक है।
ये प्लस कुछ सी चलता रहता मेरा, ये और ये कट गया, 1/AC ln b e की पावर cx ओवर a प्लस बी ई की पावर cx। ये बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत नहीं है आंसर, बट उसका आंसर ना कुछ और है जो बुक में फाइनल आंसर दिया गया। एक बार बताओ उसका आंसर कितना दिया गया है? -1/AC हाँ, log is e to the power minus cx ए e ई, to the power minus cx हाँ plus b हाँ plus बस, plus और प्लस कोई नया सी। सर ये और ये तो कहीं से भी दूर दूर सेम नहीं दिख रहे हैं, तो अब देखो मैं तुमको उन दोनों को भी इक्वल करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना? ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? अब देखो मैं इसको इसमें लाके दिखा रहा हूं। सर अगर मैं यहां छोड़ दिया तो बिल्कुल सही है ये, देखो ये तुमने 8/4 में छोड़ दिया, ऐसी हरकत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पर जस्ट मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मेरा और ये बिल्कुल सेम चीज है, उसके लिए थोड़ा ध्यान दो। अब देखो इसके आगे मेरे को सोच के एज ए फैकल्टी भी यहाँ पर डायरेक्ट लाना नहीं दिखता, अगर मुझे माइनस नहीं दिखा होता तो। देखो मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को बाहर माइनस चाहिए है, तो बाहर माइनस लाने के लिए ये इसको मैं पलटाऊंगा अगर, तो बाहर माइनस ला सकता हूँ। सब बोलने का मतलब क्या है, तो अगर ये ln a/b है तो क्या है माइनस ln b/a हो जाएगा। ln लॉग होता है, सॉरी यार तुमने ln देखा ही नहीं क्या कभी? मैंने बताया क्या? सॉरी यार, वो लॉग लिखा करो तुम, सॉरी, वो लॉग विद बेस ई को ln लिखता हूँ मैंने वैसे मार्केट में सब लोग, तुम लोगों को शायद से वो ln लिखा हुआ नहीं है, सॉरी यार, मैं लॉग लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने किया बच्चा लोग यहाँ पे, तो -1/AC लॉग, ठीक है, a प्लस बी ई की पावर cx ओवर b ई की पावर cx है। अब मैंने अपना अपना अपने अपने को दिया 1 ऐसे a ओवर b ई की पावर cx प्लस जो भी है वो तो 1 ही बन रहा है मेरा, प्लस c। अब देखो अब वो क्या लाना है मुझे, e की पावर माइनस cx ऊपर लेके जाना था मुझे, चलो ठीक है वो भी ले गए अपन लोग, बुझ जाओ एक सुन 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 सुन, ये देख, सुन सुन, नहीं 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 मेरा ये बोलना है, वे वो यू आई वाज सेइंग कि ये यहाँ तक, यहाँ ये उसके आंसर की में ये होगा, और अगर नहीं होगा तो शी विल गो थ्रू टू चेक वेयर डिड यू गो रॉन्ग। नहीं यार देख यार, तू मेरी बात ये समझ, तू स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, जहाँ स्टेट बोर्ड नहीं, स्टेट बोर्ड में वैसे है, ये बीकॉम बीबीए की एग्ज़ाम नहीं दे रहा है जहाँ पे 5 रुपये पर पेपर का पेपर चेकिंग लग जाते और जाते हैं। तू एक इंडिया के सबसे रेप्यूटेड बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा है। सर वो थोड़ी सोचेगा ये कि एक पेपर तो है, छोड़ो। नहीं 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 सुन, मैं तुझे वही समझा रहा हूँ, तू जिस बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहा है वो बोर्ड बहुत रेप्यूटेड है। ट्यूशन टेस्ट स्कूल टेस्ट में चल जाते हैं, अरे ये क्या है, भग यहाँ से, मेरे आंसर में नहीं है, वो कोई चेक नहीं करता है। बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गलती से अगर तेरा सही आंसर रहा, उन्होंने गलत किया है, तेरे पास पहली बात तो राइट रहता है इस चीज़ का, पेपर मंगा के देख के फिर वापस भेजने का, जिसमें फिर उसको मार्क्स देने पड़ जाएंगे। और अगर मान ले बहुत ही रैंडम चेकिंग रही कि मान ले तेरे को 80 में से 75 मिले थे तो दे दिए थे 24 थे, एकदम से इतने बढ़ रहे हैं, तो जो चेकर है उसे करियर के ऊपर आ सकती है बात, उसको CBSE चेकिंग से डीबार किया जा सकता है, विच इज़ क्रेजी। तो ऐसा कोई करता नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें रहती है ना, कभी आधा मार्क ऊपर नीचे दे देना 3-4 क्वेश्चन, वो अलग बात होती है, बट ये चीज़ें ऐसी होती नहीं है, तो डोंट बी वरीड अबाउट इट, ठीक है ना? एक सेकंड हो जाएगा, मैं करके आया हूँ घर से पूरा का पूरा यार, 1 मिनट 10 मिनट दे दो। अब देखो ई की पावर माइनस CX तो मेरे ऊपर गया, तू क्या बोला मेरे को? हाँ तो नहीं नहीं एक समझो ओके, हाँ ये एक समझो, सॉरी एक सेकंड देखो, ये ई की पावर माइनस CX मैंने ऊपर भेज दिया एक बार, देखो ए ई की पावर माइनस CX बाय बी था, +1 था, मैंने LCM लिया, वो ये बन जाएगा मेरा प्लस C। अब देखो क्या मैं इसको -A/C लॉग A ई की पावर माइनस CX प्लस B माइनस लॉग B लिख सकता था क्या मैं, जो कि -1/AC लॉग A ई की पावर माइनस CX प्लस B
प्लस 1/ac log b प्लस c लिखता था, और ये तो मेरा वैसे एक कांस्टेंट ही चल रहा है। तब देखो भकाबक भकाबक मैंने क्या करना शुरू किया, c1 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 c1, और इसको पूरा c लिख के मैंने log a e की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी प्लस सी लिख दिया, जो कि तेरा ही आ गया। वेयर दिस इज अ न्यू लिख दिया करो सर। बट ये कितना लंबा मेथड है, तुम सोच रहे हो। अबे उसका सोल्यूशन देखा तो 4 मार्क हो रहा है ना, ये तो सोल्यूशन दिख रहा है, सोल्यूशन देख रहा है इसका सर। बट अब प्रॉब्लम ये है, उसने देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर सी एक्स या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई की पावर माइनस सी एक्स का ऐसे सोचा, मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है। मे बी नहीं मे बी क्योंकि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज मिस की हुई है, जो सुधीर बोल रहा है कि इट हेल्प्ड हिम। इट्स प्रीटी पॉसिबल वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज मेड यू मेड द ऑथर और whomever थिंक अबाउट इट। मेरे को तो प्रॉपर्टी भी समझ में, मैं तुझे वही तो बताना चाहता हूँ। तो आई एम सॉरी यार, है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ बियॉन्ड माई लाइक कैपेबिलिटीज एज फॉर नाउ, बट फॉर्चुनेट इनफ मेरे को नहीं भी आता, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं कर पा रहा हूँ सॉल्व। 12th वो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। फाइन ना, वो तो यस, बट एक बार वो अपन फ्लोट भी कर लेंगे मैसेज। यस चलिए ठीक है ना, फाइन, ओके, मेक सेंस, ओके श्योर, चलिए ओके। सॉरी क्या नेगेटिव वाला कैसे क्लिक हुआ? नेगेटिव क्यों किया? क्या प्रॉपर्टी लगाया वो पूछ रहे हो? देख log a अपॉन b की पावर -1 अगर है तो इसको मैं माइनस log a बाई बी लिखूँ, या फिर log ऑफ b बाई a करूँ। तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से मैं माइनस log a अपॉन b पे पहुँच गया। तो बेसिकली अगर log ऑफ x अपॉन y है, मुझे से y अपॉन x बनाना है, तो -1 यहाँ पे और यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं ऐसा, तो -1 log ऑफ y बाई एक्स बन सकता है। ठीक है, नाउ गाइस ये देखिए, अब लकीली आई टेल यू देयर इज वन मोर एग्जांपल, ये जो मुझे समझ में नहीं आया था, इसने रूट एक्स कैसे कॉमन निकलवाया। ठीक है, फॉर्चुनेटली ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आगे भी है। कहाँ गया भाई, रुको, आइए रहा। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो अपन यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ के लिए छोड़ दूँ। अब देखो, अब ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वगैरह ना आप लोगों को बहुत अच्छे से जम जाती है, इसलिए मैं अच्छा खासा क्विक भागने वाले पार्ट पे। ये एक्स स्क्वायर को अपन वाई या टी मान लेते थे, वो करोगे आंसर आ जाएगा। पहले तो देखो इसको सही फॉर्मेट में लाओ, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब ओवर एक्स की पावर 4 + 1 dx, इसको टी मान लो, हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो, ये x + 1 होल स्क्वायर को टी मानोगे तो होगा या कब होगा वो देखते हैं। बट वो कुछ भी देखने के पहले आपको ये चीज़ देख रहा है क्या, ये पावर सेम होने वाली ऊपर नीचे, तो लॉन्ग डिवाइड कर लो, उससे अच्छा ये पहले तो, फिर आप लोगों को चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। या फिर सॉरी मैं समझने क्या, हाँ इसने नहीं किया है, या फिर मैं वही बता, या फिर देखो अगर मैं सिर्फ x + 1 को t मान रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, x + 1 की वैल्यू t है तो dx की वैल्यू dt है। इंटीग्रेशन मेरे को ये x था, x स्क्वायर था, तो x जगह t - 1 लिख सकता हूँ, ये x स्क्वायर + 1 dx ओवर ये हो जाएगा। अब मैं उसको खोलूँगा तो जगह t² - 2t + 1 द होल ओवर t स्क्वायर, मतलब 1 - 2 ओवर t + 2 ओवर t² dt। कुछ नहीं बेटा, मैंने ये इसको खोल दिया तो ये 3 टर्म्स आए। कौन सा -1 कैसा आया? देख बच्चा, क्योंकि मेरा x + 1t था तो x की वैल्यू t - 1 हुई है ना। ठीक है, फिर खोल के ये इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चा अच्छा जानता है मोहल्ले का, हो जाएगा ये। यहाँ पे ये a + bx
को मैं टी मान लूँगा, वैसे जैसे यहाँ पे किया था उससे हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब ये जो क्या 2 प्लस इसको देखते हैं जो क्या हाँ बेटा तुम लॉन्ग डिवाइड भी करोगे चल जाएगा। सर तो इसमें वो नहीं लगा सकते ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक सेंस सुना है, सॉरी यार। अब देखो हाँ, इसमें ये इक्वल टू टी मानोगे नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे तो देखेगा नहीं लग रहा है। ये देखो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा तुम्हारा। तब देखो ये ई की पावर 2x में लिखता हूँ, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस ई की पावर एक्स। अब देखो ये मेरा क्या बन रहा था, मेरा ये मेरा डी टी बन रहा था। ई की पावर एक्स चाहिए है तो वो t माइनस 2 बन रहा है द होल ओवर, ये जो है वो t। अपना अपना देख के अब सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा मेरे लिए, पहले वही अपन ने इसमें क्या ये तो सही फॉर्मेट का है। इसको मैंने पहले t माना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी इक्वल्स टू टी 2x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स द होल ओवर जो भी है मेरा। अब ये एक्स डी एक्स तो मेरा डी टी ओवर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब t माइनस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि t था उसका क्यूब, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके वैसे उसके बचे हुए वाले भी पैटर्न के रहेंगे। अब ये देखो ये जो था अपना, मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। पहला एक ऑप्शन है x प्लस रूट एक्स को मेरे को t मान लूँ, तो ये 1 प्लस 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी हो रहा था, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकता हूँ मैं, अभी बस मैं डी एक्स जो है तो कुछ हो नहीं रही है, तो मैंने एलसीएम लिया 2 रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 रूट एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी। कुछ काम में आ ही नहीं पा रहा है मेरे जेन्युइनली देखा जाए तो, कि कुछ एडजस्टमेंट हो पाए। रैशनलाइज करने का सोच सकता था, चलो वो भी एक बार देखता, आज पहली बार सोचा है वो भी एक्चुअली मैंने। अगर रैशनलाइज किया मैंने तो x माइनस रूट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो रहा है वो, वैसे तो जेन्युइनली अभी भी कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे। नहीं यार कुछ होके तो दिख नहीं रहा है। वाले में हमेशा अपन वो ट्रांसफर तो करते हैं ना स्क्वायर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देख क्या हो गया है, कोई बात नहीं हाँ। अभी देखो मैंने रूट एक्स को टी माना, देखो मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, लाइफ में कभी भी लेट एक्स बी इक्वल टू टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम लेट एक्स बी इक्वल टू टी बोलोगे, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी होगा तुम्हारा, ये तो बस वो टी के इसमें तुमने चेंज कर दिया है, तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तब देखो मैंने रूट एक्स को टी माना एक बार के लिए, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ। अब देखो अब मैं सोचना शुरू किया, क्या यहाँ से मैं ये कुछ कर पा रहा हूँ क्या, नहीं। अब देखो अब मैं अगर यहाँ से रूट एक्स को कॉमन निकालता हूँ दोनों में से, तो क्या बन रहा है, रूट एक्स प्लस 1 बन रहा है, ठीक है। ये वो भी छोड़ो तुमको कॉमन निकलना नहीं दिखता है ना जो उसने किया है, छोड़ो उसकी छोड़ो। ये रूट एक्स जगह पे टी लिख सकता हूँ ना मैं, तो 1/2 टी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो रहा है, तो डी एक्स जगह 2 डी टी लिख सकता हूँ अभी मैं। अब देखो डी एक्स जगह लिखा 2 डी टी 2 टी डी टी सॉरी 2 टी डी टी। एक्स जगह पे क्या लिखा बेटा मैंने, टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट एक्स जगह पे ये टी हो जाएगा। अभी तक ये कोई इश्यूज है नहीं। अब देखो इसमें क्या ऊपर टी आया था ना, अब देखो ऊपर का टी, यहाँ से टी कॉमन निकला, टी प्लस 1 डी टी कटा 2 1 ओवर टी प्लस 1 डी टी, तो जगह लॉग टी प्लस 1 और टी की वैल्यू फिर डाल दूंगा मैं। टी की वैल्यू कितनी थी मेरी, रूट एक्स आई थिंक, रूट एक्स प्लस 1। ये बचे हुए सब्स्टिट्यूशन लाइक कर लोगे गाइस आप लोग, हाँ। ये चीज़ें अपन ने पहले अच्छे से रिवाइज की हुई है, इसलिए मैं इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं रहा हूँ इनडेफिनेट पे। आई कुड सी अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स फॉर कहते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये 5th एक्सरसाइज हो रही है। आई वुड रादर सजेस्ट
मैं एक बार आप लोगों को सिर्फ डिफरेंट पैटर्न्स दिखा देता हूँ, वो देख लो और खुद से एक बार करो अटेम्प्ट उनको। सेकंड पार्ट एक बार बता देना, किसका बच्चा? जो ये टू स्पेशल इंटीग्रल वाला। अच्छा वो ठीक है। अब देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन प्रीटी क्रेजीली इंपॉर्टेंट। ये देखो तुम लोगों का ये कुछ भी हो ऊपर से नहीं, यहाँ पे जितने फैक्टर्स बन रहे हैं अगर सब लीनियर है तो वही a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी पे एलसीएम वेलसीएम लेते एक करके दिखाऊंगा मैं। यही अगर नीचे होल स्क्वायर बन रहा था तो a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी का होल नहीं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फिर एलसीएम लोगे, अब इनका कॉम्बिनेशन तो बेसिकली अगर आप लोग ये ऐसा याद रख लो, ये वाला ये अगर अपने को याद है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, पहले तो हो जाएगा a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये निपट गया, प्लस c ओवर एक्स माइनस बी ये निपट गया, प्लस d ओवर एक्स माइनस सी ये भी निपट गया उससे, ठीक है। अब ये वाला देखो, अगर मान लो मेरा ये फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा है मेरा कभी कुछ कारण से, फाइन, तो कुछ नहीं, इसको मैं क्या लूँगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मुझे फैक्टराइज करना ही नहीं जम रहा है उसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो एक बार, जैसे कि ये वाला देख लो, आयुष मुझे डिक्टेट करेगी बेटा प्लीज़। 2x - 1 x + 2x - 3 एक्स माइनस, तब देखो पहले तो ये इस फंक्शन से वो कर रहे हैं, तो 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 को पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर रहा हूँ मैं, मेरा डिनोमिनेटर कट जाता है एक्चुअली में, इसलिए मैं लिखता ही नहीं हूँ कभी। यहाँ तक क्या ठीक है। अब देखो एक तरीका जो आपके शायद बुक में भी यूज है, स्कूल ने बताया है आई थिंक, कि आप लोग पहले खोल लो, फिर एक्स क्यूब वाले टर्म के कोएफिशिएंट साथ में लो, फिर एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स के, फिर कांस्टेंट के, जो भी नहीं इसमें एक्स क्यूब नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और इसके, फिर आप बना लो। उसकी जगह पे अपन एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। एक्स की वैल्यू अपन स्मार्टली ऐसे डालते हैं सच दैट कोई ना कोई ब्रैकेट जीरो होना शुरू हो जाए। तो पहले तो इफ एक्स इज इक्वल टू 3 मैंने माना, तो ये बन जाएगा कितना 5 इज इक्वल टू, ये भी जीरो ये भी जीरो, b इंटू 3 - 1 हो गया 2, 3 + 2 हो गया 5, तो मेरे b की वैल्यू हो गई है 1/2, सॉरी माय बैड, सॉरी, c की वैल्यू हो गई है 1/2। नाउ इफ x इज इक्वल टू -2, तो -5 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये वाला हो गया 0, तो b इंटू -3 -5, ये -5 कट गया, b की वैल्यू हो गई -1/3। इफ x इज इक्वल टू 1, तो मेरा ये 0 होने वाला है और मेरा ये भी 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 - 2, तो a की वैल्यू -1/6 हो रही है। तो बेटा वो जो ओरिजिनल ये जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a बाई जो x था, ये जो इंटीग्रेशन साइन से, ठीक है ना, तो जाएगा 1/x - 1 dx प्लस b 1/x + 2 dx प्लस c 1/x - 3 dx, जिसको मैं -1/6 log x - 1 -1/3 log x + 2 प्लस 1/2 log x - 3 प्लस c लिख सकता हूँ, ख़त्म। बोर, बहुत बोर, जितना सुधीर को नींद आ रही उससे ज़्यादा बोर, बट करना पड़ेगा बेटा, अभी ऐसे नींद थोड़ी ले सकते क्लास में, ठीक है ना। इतना जम के यौन कर रहा है बेटा, अपनी क्लास में आ गई होती इसके अंदर, तो बड़ा मुंह खोला तूने। ये देखो अभी बेटा, इसको पहले आप लोगों को लॉन्ग डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस, ये देखो इसको पहले फैक्टराइज कर लेना, तो x + 1 × x - 1 जैसा हो रहा है। ये वाले को अगर आप लिखना चाहोगे तो
ए ओवर एक्स प्लस वन गुड प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री। इसमें जब एलसीएम लूँगा ना बेटा मैं, एक बार देख लो, जगह एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस थ्री प्लस सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या आएगा ना, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड से कुछ हो नहीं है, तुम एक्स की वैल्यू एक बार माइनस वन डालोगे तब कुछ चीज़ जीरो हो जाएगी, जब माइनस से डालोगे कुछ चीज़ जीरो हो जाएगी। सर अब क्या डालो कि जीरो हो जाए, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कोई भी नंबर डालो यार, जीरो डाल दो एक्स जगह पे, तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी, तुम सॉल्व कर पाओगे। अपन जो जीरो डाल बना रहे थे उससे अपनी लाइफ आसान बनाते हैं, जब लाइफ आसान नहीं बन रही है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है इसमें। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 का कितना वाला, ये देख एक समझा देख, अभी के लिए इफ x इज इक्वल टू माइनस वन, पहले तो मेरा LHS कितना है उसका 2x माइनस थ्री है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू माइनस वन अगर है मेरी तो माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया बच्चा और ये भी जीरो हो जाएगा मेरा, तो b इंटू टू हो जाएगा, इम्प्लाइज b की वैल्यू मेरी माइनस वन बाई टू हो चुकी है। इफ़ x की वैल्यू माइनस थ्री हो रही है तो माइनस नाइन इज इक्वल्स टू, ये ज़ीरो हो चुका है मेरा, ये ज़ीरो हो चुका है मेरा, ठीक है ना। c इंटू फोर हो रहा है तो c की वैल्यू माइनस नाइन बाई फोर हो चुकी है मेरी। अब x की वैल्यू क्या डालूँ कि कुछ जीरो हो जाए, तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ भी रैंडम नंबर तो अपने मन से डाल सकते हैं। क्या डालना है बोल, टू बोल रहा है, चलो ठीक है। इफ x इज इक्वल टू टू, वन इज इक्वल्स टू, ए की जगह तो कुछ पता नहीं है, थ्री इंटू फाइव, ठीक है ना, थ्री इंटू फाइव इज व्हाट 15, प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस वन बाई टू ना, माइनस वन बाई टू, बी कितना हो रहा है अपना 5, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी माइनस नाइन बाई फोर थी, इंटू टू बता थ्री का स्क्वायर 9। ये देखिए ए के टर्म से क्या आ गया हो जाएगा। मैं होता तो मैं ज़ीरो डाला था, नॉट दैट सही चांस रहेगा, बट मैं तो बता रहा हूँ मैं ज़ीरो डाल दिया था, ठीक है। ये समझाएगा इस क्या हुआ है। अब ये देखो गाइस, ये थोड़े बेटर है। अब क्योंकि हम लोगों को स्क्वायर वगैरह सही स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म या वो बनाना आता था, तो यहाँ पे स्मार्टली अपने को अपने करेक्ट फॉर्मेट में लेके आना है। तो अपने एक्स स्क्वायर को भी देखो टी माना है, तो उससे क्या फ़ायदा हो, तो देखो 2x dx इक्वल टू dt हो रहा है, या फिर x dx इक्वल टू dt अपॉन टू हो रहा है। और इसको अब देखो मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू था। अब देखो ये एक्स डी एक्स जगह मैं डी टी अपॉन टू लिख दूंगा मैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी लिख दिया, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू। अब पार्शियल फ्रैक्शन में करूँगा, पूरा करके इंटीग्रेट करूँगा, टी के इसमें आंसर्स लाऊंगा, उसके बाद में टी की वैल्यू डाल दूंगा। सॉर्ट ऑफ वैसे ही एडजस्टमेंट इन पे चलेगा, इस पे तो नहीं चल रहा है, ये इस पे भी चल रहा है, हाँ इस पे भी चल रहा है। तुम लोग कुछ भी एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, या एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लो, या एक्स स्क्वायर प्लस टू को टी मान लो, कोई भी चीज़ को टी मान लो, आपकी जो इच्छा हो रही है। तुम एक्स स्क्वायर को भी टी मानोगे चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को भी टी मानोगे चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू को भी टी मानोगे तो भी चल जाएगा, कोई भी चीज़ को आप चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये है वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स को अगर आप टी मानोगे तो क्या हो रहा है उससे, उसने x e की पावर x को टी माना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो मैंने डिफ्रेंशिएट किया, x e की पावर x प्लस, तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ठीक है ना, e की पावर x इंटू वन इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो इसकी जगह पर मैं t माइनस वन लिख सकता हूँ, हाँ एक समझो, नहीं एक समझो क्या, e की पावर x कॉमन ले सकते हो, सॉरी हाँ, e की पावर x मैंने कॉमन निकाला, x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी चल रहा है मेरा। अब x प्लस वन क्या बचा, अब देखो x नहीं, बट उसके बाद में भी x तो मेरा अटक ही रहा है ना, x प्लस वन डी एक्स, नहीं x को क्या अपना आंसर क्यों नहीं आ रहा इससे, रुक जाइए, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई ई की पावर एक्स, एक बार डाल के देख रहा हूँ मैं। देखो वो x प्लस वन डी एक्स जगह तो मैंने क्या लिख दिया है, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, ये x अच्छा आ गया, हाँ
ये x अभी वैसे ही अभी के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स टी हो रहा है, और देखो ये x इंटू ई की पावर x को मैं t माइनस 1 लिख सकता था। समझा ये चीज़ क्या हुई है? अब ये देखो ये स्पेशल फॉर्म्स ये रटे हुए होने चाहिए। अभी तक ये जिनको नहीं रटे हैं बड़ी पॉसिबल भूल गए होगी आप लोग। बेटा एक चिट्ठी बनाओ, चिपका दो कबर्ड वबर्ड पे, या मैं तुमको जिन बता रहा हूँ वॉशरूम में चिपका दो जहाँ ब्रश करते हो, कि दिन में एक बार तो वहाँ पे जाते ही चो, और तब करते समय तुम जो मोबाइल निकाल के जो तुम लगे रहते हो, ठीक है, उसी जगह पे वो फॉर्मूले पढ़ लेना। कुछ 5-6 ही तो ऐसे फॉर्मेट्स है जो तुमको याद करने हैं, जैसे ये 2 है, ये हो गया। अब ये देखो ये अपने को आगे बहुत काम में आने वाला है। 1/x² - a² इज 1/2 लॉग ऑफ x - a ओवर x प्लस a, ठीक है। ये देखो अब ये तो ऐसा है कि बस इसका रेसिप्रोकल हो रहा है वो, ठीक है। तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप समझ जाएगा रेसिप्रोकल हो रहा है वो। ये देखो अब ये वाले बड़े इजी हो जाते हैं तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने क्या किया, बस x² कोएफिशिएंट को अपन लोगों ने वो बना के रखा हुआ है, कॉमन निकाल देना है समय पे। तो 1/4 मैंने डिनोमीटर 4 कॉमन निकाला डिनोमीटर से, तो x² - 9/4 हो गया, x का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। आगे क्या x पता है, ये पता है 1/x² - a² 1/2a लॉग ऑफ x - a ओवर x प्लस आई सपोज, हाँ ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ये सेकंड सब पार्ट देखो, पहले तो लॉन्ग डिवाइड करना पड़ जाएगा मेरे को। क्यों लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा, पता है आप लोगों को ये चीज़। जब करोगे तो उसके बाद में वो कुछ तो भी मे बी ये इस फॉर्मेट का बन रहा है, यहाँ पे 4 सा लिखा हुआ, तो उससे आंसर आप लोगों का आना शुरू हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये x² + 1, ये x² - 1 बनेगा, ठीक है। वापस से आप लोग लॉन्ग डिवाइड करोगे, ये पहला वाला लॉन्ग डिवाइड करोगे। अब देखो ये है, तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, हाँ मे बी x² को मैं लेट x² = t मान रहा हूँ, तो 2x dx = dt हो जाएगा। तब ये क्वेश्चन को पहले मैं तो x² + 1 इंटू एक्स, वहाँ से x को मैंने निकाला dx, और x² का स्क्वायर -9 था। अब देखो ये x² की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, तो t + 1, और ये x dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/2 अपॉन t² - 9। यहाँ तक है, ठीक है। अब आगे क्या करेगा तो, अरे वो ठीक है, वो ऊपर थोड़ी ना है वो फॉर्मेट का। बढ़िया, हाँ अब देखो 1/2 t ओवर t² - 9 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² - 9। इसका तुम लोगों को आता है। इसका करने के लिए अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट पता है, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे f(x) ऊपर f' है, तो लॉग वाला हो जाता था, तो उसके लिए मैंने वो किया, तो 1/4 लॉग ऑफ t² - 9 प्लस वो जो भी हो जाएगा 1/2a क्या 2a यानी ये हो जाएगा लॉग t - a अपॉन t + a, फिर t की वैल्यू डालोगे। जिनको ये चीज़ क्लिक नहीं हो रही है उनको फिर से t² - 9 को कुछ मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जब आंसर आएगा कुछ z माना है तो पहले z से आपको t पे लाओगे, फिर t से फिर से x पे लेके आओगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज़ है? ये 7.6, हाँ अच्छा सॉरी, ये एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन का सेकंड वाला, यस मेरे को डिक्टेट करेगी बेटा प्लीज़। x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1 dx, ठीक है। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है बेटा इसको, तो a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x + 1 का होल स्क्वायर। ये इशू नहीं है, इशू ये दे रहा है, इसको फैक्टराइज तू करना जानती नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा है वो फैक्टराइज, जो छोड़ो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वो cx + d ओवर x² + 1 करना पड़ेगा मुझे। आगे बताऊँ, ठीक है। नॉट श्योर यार, मेरे को नहीं पता है, हो सकता है, मेरे को नहीं पता चाची, मैंने एक भी नहीं किया अभी, बता रहा हूँ। हाँ सी कैसे निकालेंगे या सी कैसे लिखा है, कुछ नहीं, चलो ठीक है कर ही लेते हैं इसको। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटा इसका, तो a इंटू एक्स + 1 इंटू x² + 1 प्लस b इंटू x² + 1 प्लस cx + d
इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज बिकमिंग इक्वल्स टू 1। अब देखो इफ x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, तो मेरा 1 इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो b इंटू 2 मतलब b की वैल्यू होगी 1/2। इफ x इज इक्वल्स टू कुछ और लेना पड़ेगा, बट अब देखो प्रॉब्लम, कुछ भी चीज़ 0 ऐसी नहीं हो पा रही है, तो मैंने x इक्वल्स टू 0 लिया, जिससे c तो एटलीस्ट मेरा 0 बनना शुरू हो जाए, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 इंटू 1 हो गया है, ठीक है, प्लस b इंटू 1, ठीक है, प्लस c वाला तो 0 हो गया था, d इंटू 1। तो मेरा एक इक्वेशन अभी आया है a प्लस डी की वैल्यू 1/2 के बराबर। एक सेकंड, गिरी पुंजा उड़ गई है। सुमित मेरे से बात कर रहेगा एक बात के लिए। मेरे से बात करके आना एक बार, वो कुछ काम है उसका। चलिए गाइस शांत। ये देखो अब आगे, ये एक इक्वेशन बनी है मेरी। अब देखो नाउ इफ x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं एक बार के लिए, फाइन। तो अगेन 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 इंटू 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 2c प्लस d इंटू, ठीक है श्योर, थैंक यू। 1 ये 4, ठीक है। तब इसको खोलूंगा, 4a प्लस 1 प्लस 8c प्लस 4d, 4 कॉमन निकले कटेगा, तो a प्लस 2c प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a प्लस डी की वैल्यू 1/2 थी मेरी, प्लस 2c, यहाँ पे लकीली हो गया, ठीक है ना, नहीं तो मेरा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल जैसा भी आगे बढ़ना था। ये 2c माइनस 1/2, c की वैल्यू -1/4, यहाँ तक ठीक है। b निकल गया है, c निकल गया है। अब एक और मेरे को डालना है कुछ भी, तो अब इफ x इज इक्वल्स टू क्या डालूँ भाई लोग, 2 डाल देते चलो। तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 इंटू 5 प्लस b इंटू 5 प्लस c यानी -1/4 इंटू 2 -1/2 प्लस d इंटू क्या है चलो 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 1 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 5/2 माइनस 9/2 प्लस 9d। 1 इज इक्वल्स टू 15a माइनस 2 प्लस 9d, 3 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 9d, 3 कॉमन ले कटा, 5a प्लस 3d। एक ये है एक वो है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से a और d आ रहा है। शॉर्टली मेरा d 0 नहीं आ रहा है बच्चा लोग यहाँ पे, तो किसने तो ये हुआ था, तो d 0 नहीं आया यहाँ पे मेरा, ठीक है। होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन गलती नहीं की है यहाँ पे, बट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। आई वॉज क्रेजीली लकी फॉर दिस टू हैपन। कहाँ गया वो a एंड d आके डायरेक्टली c की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ पे, ये a प्लस डी की वैल्यू 1/2, ठीक है। चैलेंज है क्या, 15 मिनट है। अब ये देखो, ये रूल आते हैं, ठीक है, तुमको अभी रट जाएगा थोड़ी देर के लिए। तुम लोगों को हर एग्जाम के पहले ना तुमको एक बार रट के जाना पड़ेगा, वो सीन होता है। जैसे व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड, मेरे को फॉर्मूला याद तो थे,
बट हर एग्ज़ाम के पहले मैं वो SAV के फॉर्मूला देख के जाता था। अब मुझे इतना याद हो गया कि मेरे को हर साल ही यूज़ करना पड़ रहा है उस चीज़ को, तो वो अलग बात है। बट ये सब चीज़ें ना थोड़ी परेशान करती है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक जगह लिख के रखो और रटो, अरे इतना रट लो कि आपको एग्ज़ाम तक के तो चली जाए वो चीज़। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा देखो, ये वाले फॉर्मेट के लिए आपको क्या है, क्वेश्चन जब ये फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, या फिर जो आपने पिछले वाले देखा 1/x² माइनस a² वगैरह वाला जो था, ठीक है ना, वो वाले 1/a² माइनस x², उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा वो वाले में भी कोएफिशिएंट 1 चाहिए क्या x² का? यार। यस, वरना ये लोग सॉरी क्या, इससे पहले वाले जो यस, वो लोग क्या बोलते हैं, अगर नहीं है तो 1 जो कोएफिशिएंट ऑफ x था उससे होल इसमें डिवाइड कर दो। आई प्रेफर, जैसे ये इसने मेरे को बताया था, वही हाँ, या फिर द बेटर थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज, ये देखो 1/√6x² माइनस 25, यानी 5² जो भी है dx था, तो अपन ने पहले t के टर्म से कन्वर्ट किया, लाइक 6x भी इक्वल्स टू t, 6dx इक्वल्स टू dt, ये हो गया है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt t² माइनस 5², ऐसे करके आंसर निकाल लो, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना उस चीज़ को। बट आई प्रेफर दिस वन, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल ऑफ 1 पूरा उससे ही भरा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 वो a² प्लस b² या a² माइनस b² अंडर रूट वाला। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो कुछ नहीं, इसको आप कुछ t मान लो, काम हो जाएगा अपना। हाँ, अब ये यहाँ पे देखो मैंने इसको x³ का स्क्वायर लिखा है, अब मैंने लिया x³ इक्वल टू t, 3x² dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया, तो ये बन गया मेरा dt ओवर अंडर रूट ऑफ t का स्क्वायर माइनस a³ का स्क्वायर। अब जो फॉर्मेट का है उसमें ला लिया मैंने, कर लिया ये। अब ये देखो ये log x कुछ वियर्ड दिख रहा है, उसको t मानोगे, करोगे, चीज़ें तुम्हारी फॉर्मेट्स में आना शुरू हो जाएगी। अगेन जब तक आपको फॉर्मेट नहीं रटा हुआ है और आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो और अटक नहीं रहे हो, तब तक कि मेरा सॉल्व करने का आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं इस चीज़ का। तो मैं ये वाला भी छोड़ रहा हूँ, एंड आई नो ये बहुत क्रेजी वर्ड है। आप देखो, हाँ, जहाँ पे कौन सा स्टार मार्क करवाया था बेटा अपन ने, कौन सा स्टार मार्क किया था बच्चा अपन ने, ठीक। अब ये देखो, अगर तुम लोगों का ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, अब देखो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले तो हमने लॉन्ग डिवाइड किया, उसको ये फॉर्मेट में ला लिया, ठीक है। अब ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखो, ये ऐसा कुछ अगर आ जाए तो दिस इज इक्वल टू a टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ a प्लस b में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे ये फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, अपने को याद है कल एक क्वेश्चन छोड़ देना, मतलब तुमको अभी आगे आएगा क्या बेटा, ये तो लॉन्ग डिवाइड किया बच्चा। लेट द क्वेश्चन बी दिस मच, 3x माइनस 3 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3। अब कुछ नहीं कर पा रहे ना अपन लोग, तो कुछ नहीं होता, ये 3x माइनस 3 को a टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस b में कन्वर्ट करेंगे, तो 3x माइनस 3 इज a टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस b। फिर चीज़ा डालेंगे, सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली, तो समथिंग हमारा ये बापरे 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 बापरे। हाँ, अब देखो क्या बेटा, मैं समझा ही तो कर रहा, एक बार मुझे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं पूरे। आयुषी क्वेश्चन क्रिएट कर बोला, नहीं वो उसके नीचे वाला कर दे, 1 माइनस, नहीं वो एक स्टेप के बाद में लॉन्ग, तेरे भरोसा नहीं बोला आयुषी है, x माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3, पक्का ना। तो देखो अभी ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो मेरा x चलने वाला है, उसको छोड़ो। नाउ आई एम मोर कंसर्न विद दिस पार्ट, ठीक है ना। तो 3x माइनस 3 ओवर x² प्लस 3x माइनस 3 का मतलब हो जाएगा a टाइम्स इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस b, ठीक है, यानी 3x प्लस 3 को ही कर रहा हूँ बस मैं, 3x माइनस 3 का वैल्यू, ठीक है। तब देखो ये 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब मैं वो कोएफिशिएंट इक्वेट करके कर ले रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा इजीली हो जाएगा मेरा, 2ax प्लस 3a प्लस b।
देखो ये 2a इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3/2 आ रही है एंड -3 इज गोइंग टू बी 3a प्लस b, तो -3 इज 9/2 प्लस b, -3 माइनस 9/2 -6 माइनस 15/2 इज इक्वल टू b। ठीक है, तब देखो ये पूरे क्वेश्चन को मैंने कैसा लिखा है 1 माइनस, बेटा अब ये ax लिखूंगा इसको मैं, ठीक है ना, तो अभी देखो वो ax कितना हो जाएगा मेरा ax बाय नहीं a 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस b ना, तो b कितना है मेरा -15/2 है इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ठीक है, अब इसको वो करेंगे dx। अब देखो इसको मैं कुछ अगर I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ, इतने को I3 मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, I1 I2 I3 जो भी। देखो I1 का इंटीग्रेशन तो मेरा x हो जा रहा है, I2 का इंटीग्रेशन के लिए 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा। ये देखना इसका डिफ्रेंसिएशन ये लिखा हुआ है। अब ये तीसरा वाला जो है I3, अब इसको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से ये हो नहीं पा रहा है फैक्टराइज, फिर से हमें वो क्या करना पड़ेगा, हाँ वो, या फिर सुन इसको मैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो देखो वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 जो है, ये कटा हुआ नहीं है ना आयुषी, अपन पहले बोले थे शायद से कटा हुआ है, वही अपन एक बार छोड़ा था एक बार के लिए, तो गुस्सा क्यों हो तू, ठीक कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये चल रहा है बेटा अभी तक के मेरा dx ऊपर है, जिसको मैंने लिखा है 1 ओवर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 भी बचता, हाँ -9/4 -3 -21/4 हो रहा है जो कि, ठीक है। अब देखो ये dx क्या था, फिर लेट x प्लस 3/2 बी इक्वल्स टू टी, dx इक्वल्स टू dt, तो ये dt ओवर t का स्क्वायर माइनस √21/2 का स्क्वायर, अब ये क्या जाएगा 1/2a log t माइनस a ओवर t प्लस a, तो ये अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, तो जो आएगा वो I3 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है, I3 की वैल्यू पता है, तो I1 तो सिर्फ इसकी जगह पे आ जाएगा, I2 के पहले -3/2 डालना पड़ेगा ये, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन रहा है वो साइन का तुमको समझना पड़ जाएगा अपना खुद का जब लिखोगे, और फिर करना पड़ेगा, समझा चीज़ क्या हुई है, भारी क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है, तुम एक अगर ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे ना तुमको बच्चों इसमें इतना इशू नहीं आएगा, इतना इशू नहीं आएगा, पर एक करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। पुटिंग अ होल्ड ऑन दिस, यहाँ तक के हो गया है, अब आई थिंक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये इसका फॉर्मूला पहला वाला देख लो, ये मेरे को ये तो याद नहीं आता है, uv पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, ये अपन लोग थोड़ा क्विक इसमें कल एक बार ऊपर से गो थ्रू करेंगे इसको, ठीक है, जिन लोगों का हो गया होगा पहले से उनसे रिक्वेस्ट है, यानी जिन लोगों का हो जाएगा पहले से करके आना, ये वाली भी और इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज भी, इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज बहुत क्यूट है ये वाले फॉर्मेट की, कल ही अपन लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, पॉसिबली 15 मिनट लेट स्टार्ट होगा, यानी 45 मिनट्स का ही अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा। कल कौन सा डे है, फ्राइडे है, विल कीप अ सेशन ऑन सैटरडे एंड I will love to wrap up this chapter by Saturday. Fine.